नमस्ते बच्चों, आज हम मराठी में पढ़ेंगे सुलभ भारती। और सुलभ भारती में हम पढ़ेंगे पाठ 6 और इस 6 में है फरक ओलखा। फरक ओलखा, फरक ओलखा का मतलब होता है हिंदी में, फरक का मतलब होता है अंतर और ओलखा मतलब होता पहचानिए, अंतर पहचानिए। बराबर, ये पाठ का नाम है। तो अंतर कहाँ पहचानना है ये ज़रा देखना है। ये आप देखिए, यहाँ लिखा है दोन चित्रांती। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, हूबहू एकदम। तो दोनों चित्रांती, दोनों ही चित्रों में क्या है, फर्क ओलखा। फर्क यानी अंतर को बताइए, पहचानिए। ओलखा यानी पहचानिए। दोनों ही चित्रों को आप ध्यान से देखना है और इन चित्रों को देख करके आपको क्या करना है, अंतर बताना है। तो पहली बात, चित्र किसका है ये भी देखिए। ये मोटू और पतलू का चित्र है। आप लोगों को मोटू और पतलू कार्टून आता है, तो मोटू पतलू जो होता है बड़ा लंबू होता है। यहाँ मोटू और छोटू है और एक पार्क में, और पार्क में एक क्या है, इसे शीशा बोलते हैं अंग्रेजी में। तो एक तरफ का बच्चा जब नीचे आता है तो दूसरा तरफ क्या होता है, बच्चा ऊपर जाता है। ऊपर वाला बच्चा जब नीचे आता है तो दूसरी तरफ का बच्चा ऊपर जाता है। ऐसा ही बच्चे खेल खेलते हैं। लेकिन इस चित्र में मोटू का वज़न इतना ज़्यादा है और छोटू का वज़न इतना कम है कि मोटू के बैठने से छोटू बेचारा उड़ गया हवा में। बराबर, देख रहे हैं ना। और वो गिरेगा धड़ाम से। तो फिलहाल आपको सिर्फ दोनों का अंतर देखना है। ये देखिए क्या अंतर आपको दिखता है। तो पहले हम मोटू के बारे में अंतर ढूंढते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मोटू की टी शर्ट आप देखिए। मोटू के टी शर्ट में, इस वाले चित्र में, यहाँ पर जो टी शर्ट का जो पट्टी का रंग है वो हल्का बैगनी कलर है, और यहाँ के टी शर्ट में जो पट्टी का कलर है वो सफ़ेद है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर इस चित्र में, यहाँ के जो कलर है वो टी शर्ट के जैसा ही कलर है, ऊपर का ही कलर है, हल्का नीला, और यहाँ पर जो एकदम बैगनी, गाढ़ा बैगनी कलर का है। ये चित्र का अंतर है। फिर मोटू के पेट के पास टी शर्ट की पट्टी का कलर देखिए। यहाँ सफ़ेद सफ़ेद के नीचे का यहाँ जो है बैगनी कलर है, और जबकि यहाँ पर हल्का नीला कलर ही है। ये तीन अंतर यहाँ हो गया। चौथा अंतर, यहाँ मोटू के पैंट की जेब। इस चित्र में मोटू के पैंट में जेब है और इस पैंट में मोटू के पैंट की जेब गायब है। बराबर, ये चौथा अंतर। और कुछ आगे यहाँ देखिए, यहाँ भी एक अंतर है। यहाँ के कलर, टी शर्ट का यहाँ जो कलर है दोनों, और यहाँ का कलर दोनों, यहाँ वाइट और ये भी वही यहाँ की तरह ही, जैसे यहाँ वाइट दोनों साइड और यहाँ दोनों साइड, वैसे यहाँ दोनों साइड एक साइड और यहाँ दोनों साइड एक साइड। ये अंतर है। बराबर। और दूसरा एक पिल्ला है। पिल्ले के पास यहाँ गेंद नहीं है, और जबकि इस चित्र में पिल्ले के पास गेंद है। बराबर। पिल्ले के गले में जो पट्टा है यहाँ सफ़ेद से कुछ लगा हुआ है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर पिल्ले के गले में कुछ भी लगा हुआ नहीं है। ये छठवां अंतर हो गया। इसके अलावा चित्र में सातवां अंतर जो दिख रहा है, इस वाले चित्र में यहाँ कोने, ये पेड़ की झाड़ी दिख रही है, जबकि इस वाले चित्र में यहाँ कोने की झाड़ी में कुछ भी नहीं है। मुख्य रूप से इस दोनों चित्रों में यही अंतर है। ये 7 अंतर है। बराबर। अब आगे क्या दिया गया ये देखिए।
आगे दिया गया है घटात न बसड़ारी आकृति ओलखा। घटात का मतलब होता है ग्रुप यानी समूह। तो समूह में न बसड़ारी यानी समूह में फिट नहीं हो रहा है, नहीं बैठ पा रहा है। यानी समूह में जो आकृति दी गई है कुल 4 आकृति है, 1 2 3 4, 4 आकृतियों का एक समूह दिया गया है। तो उस 4 आकृति में से 3 आकृति तो किसी तरह से मिलती जुलती होगी, लेकिन एक आकृति बिल्कुल अलग होगी। तो उस बिल्कुल अलग आकृति को ही क्या करना है आपको, ओलखा यानी पहचानना है। तो घटात न बसड़ारी आकृति ओलखा यानी इस समूह में दिए गए चित्रों में 4 में से 3 एक तरह के होंगे और एक अलग होगा। जो अलग होगा उसी को आपको पहचानना है। त्यावर उस पर, त्यावर माने उस पर 80 सही का चिन्ह लगाना है। 80 खूण करा का मतलब जो समूह में न बैठने वाला चित्र है उसको आपको क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो पहला चित्र यहाँ आप देखिए, ये क्या है, आपने भूमिति आकृतियाँ तीसरी में भी पढ़ा है, चौथी में भी पढ़ा है। ये भूमिति आकृतियों में ये त्रिकोण या त्रिभुज हम बोलते हैं, ये वृत्त और ये वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे हम वर्ग बोलते हैं। और ये क्या है, पंचभुज। तो ये चतुर्भुज भी है ना, कोणों के आधार पर जिसमें 3 कोण उसे त्रिकोण या 3 भुजा उसे त्रिभुज बोलेंगे। तो यहाँ उस ढंग से जिसमें 4 भुजा हो चतुर्भुज, और ये समकोण है चारों, तो समकोण चतुर्भुज भी बोलते हैं। 4 भुजा है, लेकिन यहाँ भुजाओं की संख्या अलग है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसे हम बोलेंगे पंचभुज, बराबर। तो त्रिभुज, वृत्त, वर्ग और पंचभुज। तो इसमें चारों में से अलग क्या है, इसमें से चारों में से अलग जो है वह वृत्त है, क्योंकि त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज की आकृतियाँ जो बनी है वो सीधी लाइन पे हैं, बराबर। भले ही इसमें त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3, कोणों की संख्या 3, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4, कोणों की संख्या भी 4, पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5, कोणों की संख्या भी 5, लेकिन लाइन सब में सीधी है, एक समानता है। जबकि वृत्त में भुजाओं की संख्या बोले तो सिर्फ एक ही है, बाकी कोण तो है नहीं, और इसकी रेखा जो है बाहर की कर्वदार है, ये सीधी रेखा कहीं नहीं। इसीलिए इस समूह में से सबसे अलग जो है वह है वृत्त। ओके, आगे देखिए, ये चारों चित्रों को ध्यान से देखिए। इन चारों चित्रों में देखने के बाद एक एक देखिए। पहले तो सब में वृत्त है, वृत्त है, सब में एक ही चीज़ है। यहाँ पर देखिए सीधी रेखा, सब में सीधी रेखा है। एक एक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज, फिर भी आंखें देख लीजिए, यहाँ आंखें 2 हैं, सब में आंखें 2 ही हैं, लेकिन यहाँ आँखों का जो झुकाव है ऊपर की ओर है, यानी आंखें खुली है यहाँ, लेकिन यहाँ आंखें का झुकाव नीचे है, बराबर, यानी ये आंखें बंद है। तो इसलिए यह चित्र जो है बाकी 3 में से बिल्कुल अलग है, जिसे आप सही कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये वर्ग का चित्र है, जैसा अंदर वैसा बाहर। त्रिभुज है, यहाँ भी जैसा बाहर वैसा ही अंदर। आगे यहाँ वृत्त है, जैसा बाहर वैसा अंदर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जैसा बाहर वैसा अंदर नहीं और जैसा अंदर वैसा बाहर नहीं। इसीलिए यह चित्र जो है इस समूह में के चित्रों में से बिल्कुल अलग है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, सही करेंगे। इसी तरीके से आपको मैंने कुछ चित्र यहाँ आपको दिखाया है, यहाँ भी बनाया, देख सकते हैं यहाँ भी। इसमें देखिए क्या है, ये पहला चित्र, ये भी त्रिभुज है, 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष बिंदु। यहाँ भी ये भी त्रिभुज है, 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष बिंदु।
यहाँ भी त्रिभुज है, 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष बिंदु, लेकिन यहाँ जो है ये त्रिभुज नहीं है, बराबर, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा है और यहाँ सिर्फ 2 ही भुजा है और ये कोण है और ऊपर से ये तीनों बंद आकृति है, बराबर, और जबकि ये खुली आकृति है। ये भी एक अंतर है कि ध्यान रखना कि पहले 3 जो है त्रिभुज है और एक कोण है और ये तीनों बंद आकृति हैं और ये खुली आकृति है, इसलिए इसमें जो अलग है, इसलिए हम इसे सही कर सकते हैं। ओके, आगे इसमें नीचे और दिया गया है, देखिए यहाँ भी एक एक चेक करेंगे। पहला वृत्त है तो सब में वृत्त दिया गया है, बराबर। वृत्त में यहाँ केंद्र दिया गया है, सब में केंद्र भी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो एक तरफ से दूसरी तरफ सीधी रेखा खींची गई है वो केंद्र को छोड़ करके गुजर रही है, बिल्कुल सीधी, जिसे हम जीवा बोलते हैं। यहाँ भी जीवा, यहाँ भी जीवा, यहाँ भी जीवा, लेकिन यहाँ जीवा व्यास में बदल गई है। व्यास उसको बोलते हैं जो केंद्र के ऊपर से होकर के जाए। तो देख रहे हैं बिल्कुल केंद्र को है, बाकी सारे पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें में ये जो सीधी रेखा है जीवा केंद्र को छोड़ करके है, कहीं टच नहीं कर रही, लेकिन इसमें ये क्या हो रही, केंद्र के ऊपर जा रही, इसलिए बिल्कुल अलग है, इसे टिक कर सकते हैं। तीसरी आकृति देखिए, ये भी चतुर्भुज की आकृति है, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसको। 4 भुजाएं इसमें भी हैं, यहाँ भी है, ये सब बाहर है, देख पा रहे हैं, तो सब है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां में जो अंतर दिख रहा है, ये सब आकृतियाँ बंद आकृति है, बंद आकृति के अंदर ऐसा है, बराबर, लेकिन इसमें आकृति बंद नहीं है, ये बिल्कुल खुली हुई है, समझे ना, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ऊपर से जैसे बाहर है वैसे अंदर भी है, बराबर। ये आकृति खुली आकृति है और बाकी सभी बंद आकृति हैं, और बंद आकृतियों के अंदर सिर्फ एक ही है, एक ही है, एक ही है, लेकिन इस खुली आकृति में जैसा बाहर वैसा अंदर की साइड है, और इस तरीके से ये बिल्कुल अलग है, एक अंतर है। आगे और क्या है इसमें ये देखना है हमको। पाहा, पाहा मतलब ध्यान से आप इसको देखिए, पाहा ध्यान से देखिए। आकारात, आकारात का मतलब होता है आकार में कसा फर्क पड़त गेला, जो भी आकृति दी गई है धीरे 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 उसके आकारों में अंतर आता गया है। ते सांगा, तो क्या अंतर आया ये बताना है आपको। पहले यहाँ देखिए बिल्कुल शून्य जैसा है, थोड़ा आगे जोड़ दिया, ये आधा न बन गया, यहाँ ये पूरा न बन गया है, सिर्फ ऊपर ना ही रेखा है, यहाँ पर रेखा खींच दिया गया, तो इसलिए ये न की जो शुरुआती आकृति है कैसे धीरे धीरे बदला हुआ है। यहाँ पे देखिए ये क वर्ग का तीसरा अक्षर आधा ग है, क्योंकि यहाँ लाइन ही नहीं है, ये पूरा ग है, ग में यहाँ से यहाँ मिला दिया गया है, म बन गया, और म में यहाँ ऊपर से गोल कर दिया गया है, ये भ बन गया। तो धीरे 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 इनका अंतर बदल करके एक नया अक्षर बन जाता है। फिर आगे देखिए यहाँ पे ट है, ट को इधर मोड़ दिया, ड बन गया, ड में थोड़ा नीचे कर दिया, छोटी ई बन गया, और ऊपर लगा दिया, बड़ी ई बन गई, ये अंतर हुआ। आगे देखें ये क्या है, आधा प है, यहाँ पूरा प है, और प के दूसरी तरफ थोड़ा और नीचे कर दिया, यहाँ फ बन गया, बराबर। इस ढंग से और भी दूसरे अक्षरों को हम देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, अभी आपने जो देखा इन अक्षरों में देखिए क्या है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, छोटा ऊ स्वर जो है हमारा, छोटा ऊ में क्या किया, ऐसा बना दिया हमने, थोड़ा बड़ा ऊ बन गया। ए लाइन को हमने ऊपर कर दिया और इधर मिला दिया, अ बन गया। एक लाइन और खींच दिया, आ बन गया। आ के ऊपर एक मात्रा लगा दिया, ओ बन गया। एक और मात्रा लगा दिया, औ बन गया। इस ढंग से ऊ से उ से
कैसे धीरे धीरे अंतर बनता चला गया। उ अ आ ओ आओ, ये जो है अंतर बन गया। और भी दूसरा यहाँ कहता कि बिंदी लगा दे तो अंग हो जाएगा, यहाँ विसर्ग की बिंदी लगा दो अ भी हो जाएगा, ये अंतर है। यहाँ पर देखिए क्या अंतर हुआ। ये पहले ऐसा गोल, जैसे अभी न में देखा, एक लाइन खींचा इस तरह से व बन गया, और व के अंदर ये तिरछी लाइन खींच दिया ब बन गया। और ये जब मैं तिरछी लाइन नहीं खींचते, ऐसा इधर कर देते थे क बन जाता। ये भी एक अंतर है। यहाँ पे देखिए ये किस तरीके का अंतर बन रहा है। यहाँ ये आधा त यानी तलवार होता है, आधा त, फिर तिरछी लाइन की आधा त्र हो गया। यहाँ सीधी लाइन खींचा तो पूरा त्र हो गया, और त्र में इधर आगे ले जा कर के इस ढंग से जोड़ दिया, तो ये ऋषि वाला री बन गया है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे क्या है, एक ढंग से र है, या आप आधा यह भी बोल सकते हैं। सीधी लाइन बना दिया तो यह बन गया, और आगे ऊपर जाके गोल कर दिया तो थ बन गया। यहाँ पे देखिए रही है, र में आधा व मिला, आधा ख बन गया, और आधा ख के बाद यहाँ लाइन खींचाते पूरा ख। इस ढंग से एक अक्षर से कैसे धीरे धीरे दूसरे अक्षर बदल जाते हैं। इसी ढंग से कुछ अंग्रेजी अक्षर दिए, सीधी लाइन। ये सीधी लाइन ऐसा अंग्रेजी का कैपिटल आई बोलते हैं, बराबर, बड़ा वाला अक्षर आई, ऊपर एक लाइन दे दिया तो कैपिटल टी, और टी को हमने ऐसा ज़रा घुमा दिया तो कैपिटल पी, और फिर नीचे एक और बना दिया तो कैपिटल बी भी बन गया, और पी के बाद एक तिरछी लाइन ऐसा करते तो कैपिटल आर भी बन जाता। ये भी होता है। अब आई से और क्या बन गया, आई से देखिए क्या बन गया, आई है, आई में ऊपर दिया एक आकृति है, इसे अंग्रेजी का कोई अक्षर का नाम नहीं दिया जा सकता, उसको फिर थोड़ा और बढ़ा दिया गया। ये हिंदी और मराठी नहीं, किसे हम आधा बोलेंगे, और फिर यहाँ इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा फ़र्क करते हुए क्या बना दिया, अंग्रेजी का कैपिटल एम, बराबर। उसी ढंग से और भी दूसरा जो बदला, यहाँ फिर आई है, तिरछी लाइन जोड़ दिया तो अंग्रेजी का कैपिटल वी हो गया, लेकिन फिर एक ऐसा बना दिया तो ये क्या हो गया, उल्टा एन हो गया, और फिर ऊपर लाइन ऐसा बना कैपिटल डब्ल्यू। तो आई से देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर करते हुए एक ऐसे डब्ल्यू बन गया। फिर आगे देखिए, यहाँ ये बिल्कुल आई की तरह, ये इधर लगा दिया तो एल की तरह, या इसे आप बोल सकते हैं कि कोण है और समकोण है, समकोण हो गया। इस कोने से इस कोने को हमने मिला दिया, ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज में इस तरह से लाइन जोड़ा तो एक नई आकृति बन गई, और यहाँ बंद कर दिया तो बंद आकृति बन गई, अलग तरह की आकृति बन गई। और इसी तरीके से हम उसे और बढ़ाते जाएं तो इस कोने को मिला तो लिफाफे की नुमा बन गया, यहाँ लाइन कर दिया तो अलग चित्र बन गया। ऐसा अलग अलग हम कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर करते हुए एक नया चित्र बनता जाता है। यहाँ देखिए सबसे बड़ा अंतर, ज़्यादा धीरे धीरे कितनी चीज़ें बन गई, कैसे कैसे आकृति। देखिए आई है, आई में इस तरीके से जोड़ा तो हल्का एल टाइप बन गया, फिर ऊपर जोड़ा तो अंग्रेजी का सी टाइप बन गया, ये बिल्कुल अलग तरह का आकृति, ये अलग तरह की आकृति। अभी तक खुली आकृति थी, यहाँ कर दिया बंद आकृति। इसमें ए लाइन खींचा थोड़ा भिन्न, फिर ऐसी तिरछी लाइन, फिर यहाँ एक खटभुज बन गया। खटभुज का मतलब होता है छह भुजा, 1 2 3 4 5 6, और तिरछी लाइन। फिर यहाँ पर इस तरह का आकृति, फिर ऐसी लाइन, धीरे धीरे लाइन को बदलते हुए हमने क्या किया, इसे अलग अलग आकृतियों में बदला। तो ये आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे किस तरीके से इन आकृतियों को बदला गया हुआ है। ओके, अब आगे देखिए और क्या है इसमें। यहाँ आकारानुसार घटात न बसलारे अक्षर ओलखा। आकारानुसार मतलब आकार के आधार पर, इनका जैसे आकार है घटात, घटात माने समूह, इसका भी अपना एक समूह है, जैसे चित्रों का समूह था या अक्षरों का समूह है। तो आकार के अनुसार समूह में, घटात यानी समूह में न बसलारे, समूह में फिट नहीं हो रहा है,
ऐसे अक्षर को क्या करना है, ओलखा यानी पहचानना है। और त्या अक्षरा खाली रे घोड़ा, और आपको इन चारों अक्षरों में से जो अक्षर समूह के अन्य अक्षरों से बिल्कुल अलग लगता हो उसके नीचे रेख ओढ़ा, रेख का मतलब होता है उसके नीचे रेखा खींचिए, बराबर, ये अलग है। फिर देखिए आकारानुसार घटात न बसलारे अक्षर ओलखा त्या अक्षरा खाली रेख ओढ़ा, बराबर। यहाँ देखिए क्या है, पहला अक्षर है प, और प ही लेकर के यहाँ बीच में थोड़ी लाइन है जिसे हम षटकोण वाला श बोलते हैं। फिर प ही है, दूसरी साइड थोड़ा बढ़ा दिया, फ हो गया और ल, यानी कहने का मतलब ये है कि प, श और फ, इन तीनों अक्षरों की आकृतियाँ लगभग मिलती जुलती हैं, लेकिन ल की जो आकृति है वो बिल्कुल इन तीन अक्षरों से मैच नहीं करती है, मिल नहीं पा रही है। इसीलिए ल जो है इन समूह में से बिल्कुल अलग है। और आप ल के नीचे क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, रेख ओढ़ा खींचेंगे। अपनी नोटबुक में आप लिख के ऐसा करेंगे। यहाँ देखिए अभी क, र, ब और व, ये चार अक्षर हैं। इन चारों ही अक्षरों में लगभग क, ब, व की आकृति समान है, लगभग पूरी तरह समान नहीं, लगभग समान है। लेकिन र की आकृति इस समूह के अन्य अक्षरों यानी क, ब और व से बिल्कुल भी नहीं मिलती, बराबर। उसकी आकृति बनावट बिल्कुल अलग है, इसीलिए र जो है इस समूह में बिल्कुल अलग है। तो र के नीचे हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। तीसरा देखेंगे र, स, ज, स। अब यहाँ देखेंगे इसमें की जो आकृति है र, स और छोटा स, इन तीनों की आकृतियाँ लगभग मिलती जुलती एक जैसी हैं, लेकिन ज बिल्कुल अलग है। इसीलिए ज इस समूह में नहीं फिट बैठ रहा है। ज के नीचे हम क्या करेंगे, रेख ओढ़ा मतलब एक लाइन खींच देंगे। अगला देखिए ट, ठ, ढ, ड़। अब इसमें बिल्कुल समूह में न बैठने वाला, तो देखिए ट भी है, एक कर्वदार थोड़ा गोल है, ठ में भी वैसे है और ढ में भी वैसे है, लेकिन ड़ बिल्कुल अलग इन तीनों से। तो ना इस समूह में ड़ जो है फिट नहीं बैठ रहा है, इसीलिए ड़ जो है अलग है। तो र के नीचे हम क्या खींचेंगे, रेख यानी सीधी लाइन खींचेंगे और बिल्कुल अलग बताएंगे। आगे जो दिया गया है वो है म, भ, न और बड़ी ई। तो म और भ और न इस समूह में एक तरह उनकी बनावट है, सीधी लाइन ऐसा करके, लेकिन ई में ऐसा कुछ भी नहीं, बड़ी ई में। इसीलिए ई जो है इस समूह के अक्षरों से बिल्कुल अलग है, इसलिए हम ई को क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे और ई को हम अलग दर्शाएंगे। इसी तरीके से और भी जो कुछ भी अक्षर हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ के अक्षरों में कैसा अंतर हुआ है, ये देखिए आप। पहले ड, अंग और ड़ और ह। इसमें ड, अंग और ड़ ये लगभग तीनों एक ही तरह से, सिर्फ अंतर है तो यहाँ दो बिंदी अलग अलग है, दाएं और एक नीचे, और इस अंतर के कारण ये बिना बिंदी का है, इसलिए ड, ये दाएं बिंदी है तो अंग और नीचे बिंदी है तो अड़, और ये बिल्कुल उससे अलग है ना। हाँ बिल्कुल अलग, इसके नीचे आप रेख खींच सकते हैं। इसके अलावा अक्षर घ, छ, भ और ध। अब इस समूह में देखिए, इस समूह में क्या है, घ, छ और ध की बनावट लगभग एक जैसी है और भ की बनावट बिल्कुल उनसे अलग है। तो भ जो है इस समूह में न बैठने वाला अक्षर है, तो भ के नीचे क्या करेंगे, हम रेखा खींचेंगे। आगे अगला देखेंगे, यहाँ भी फिर ड, छोटी, बड़ी और झ, बराबर। तो ड, ई
और बड़ी में तो कुछ मिलाया नहीं गया है, यहाँ एक बिल्कुल अलग तरीके से है। तो इस समूह में झ जो है फिट बैठने वाला अक्षर नहीं है, जिसके नीचे हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। आगे जो दिया गया है उसमें क्या है, व, ढ, ढ़ और द। तो इसमें ढ, ढ़ और द की बनावट बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ सिर्फ बिंदी है, यहाँ थोड़ा नीचे है, बस इतना ही अंतर है। और जबकि व की बनावट बिल्कुल अलग है। तो वह जो है इस समूह में बैठने वाला अक्षर नहीं है। तो वह के नीचे हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, बिल्कुल अलग। आगे देखिए यहाँ फ, प, य, थ, ये सब इसमें प, य, थ लगभग एक जैसे हैं। ये जो लाइन दी गई है इस लाइन के दाहिनी ओर नहीं है, जो कुछ भी है सब बाईं ओर है। लेकिन ये फ में क्या है, दाहिनी ओर है, इसलिए फ जो है इस समूह में न बैठने वाला अक्षर है, यानी बिल्कुल अलग है। अब यहाँ देखिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में बी, डी, पी, क्यू और जी, इनमें देखिए बिल्कुल बहुत बारीक अंतर है। ये जो कुछ भी है सिर्फ ये देखिए रेखा जो एक है, रेखा के एक ही ओर है। जो कुछ भी ये रेखा के इधर है, ये रेखा के इधर है, एक ही ओर है, लेकिन कम से कम दो ओर नहीं है। पी भी रेखा के एक ही ओर है, और क्यू जो है दोनों ओर है। एक थोड़ा भाग उसको इधर एक लाइन के, तो इसका दूसरा भाग है दूसरी लाइन की दूसरी तरफ, और जबकि जी में एक ही तरफ है। इस तरीके से इनके अक्षरों में अंतर है। ये क्यू जो है इस समूह में न बैठने वाला अक्षर है, बिल्कुल अलग है। हम क्यू के नीचे रेखा खींचेंगे। आगे कैपिटल में हम देखेंगे एम, डब्ल्यू, एन, जेड और क्यू। तो यहाँ तो साफ साफ है कि एम, डब्ल्यू, एन और जेड सीधी सीधी लाइनें हैं, और जबकि क्यू में क्या है, बिल्कुल सर्कल, वृत्त के नुमा है। तो ये बिल्कुल अलग है, इसलिए हम क्यू के नीचे रेखा खींचेंगे। ये समूह में न बैठने होने वाला अक्षर है। आगे फिर छोटा अक्षर देखिए ए, सी, ई, यू और वाई। इसमें देखिए इन अक्षरों में ए, सी, ई, यू लगभग इसमें कर्वदार है, इसमें भी कर्वदार, ई भी कर्व है, यू भी कर्व है, लेकिन वाई में बिल्कुल सीधी लाइन है, या तो इधर सीधी लाइन या तीसरी सीधी लाइन, इसलिए वाई। और दूसरा है ए, सी, ई, यू सीधा केवल बीच की लाइन में लिखे जाते हैं, और वाई जो होता है लाइन के आधा ऊपर आधा नीचे लिखा जाता है। तो वाई जो है इस समूह में न बैठने वाला अक्षर है। यह वाई इस समूह से बिल्कुल अलग है, इसलिए वाई के नीचे हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। तो इस ढंग से हमने जो है मराठी में जो है क्या सीखा, फर्क ओलखा, अंतर पहचानना सीखा। तो पहले तो हमने इन दोनों चित्रों के अंतरों को समझा, इन दोनों में अंतर क्या है वो जाना हमने, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इस चित्र में समूह में न बैठने वाले को पहचानना, हमने उसे पहचाना, हमने आपको बताया उसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर जो अक्षर थे वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, है ना, शुरू में कैसे थे, बाद में वो कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो उनका अंदर आपने पहचाना कि यानी कुछ लिखने के बाद हम उसको नया अक्षर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो था कि अपना एक अक्षरों का समूह था, और उन अक्षरों में लगभग 4 अक्षर जो दिए गए थे, उस 4 अक्षर में से 3 अक्षरों की बनावट लगभग मिलती जुलती थी, और जबकि उसमें से एक अक्षर की बनावट बिल्कुल अलग थी। तो उसको हमने उस समूह से बिल्कुल अलग माना। और इसके अलावा हमने इसमें से आपको फ़र्क तो अंदर किया ही कि समूह में से अलग कौन सा चित्र है। इसके अलावा हमने भूमिति आकृतियों का सहारा लिया, और आप इस तरीके से भूमिति आकृतियों के बारे में भी आपने जाना कि भूमिति आकृतियों में त्रिभुज है, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर एक केंद्र है, और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाली सीधी रेखा जीवा है, और केंद्र के ऊपर से होकर के जाए तो ये व्यास है। इसे आपने गणित में सीखा, भूमिति है। तो यहाँ भी हमने भूमिति आकृति का लिया, चतुर्भुज लिया, जिसकी 4 भुजाएं हो उसे चतुर्भुज बोलते हैं।
और साथ में आपने तीसरी में पढ़ा बंद आकृति और खुली आकृति। ये तीनों जो थी, बंद आकृति, ये खुली आकृति, ये पूरी बंद आकृति। इसमें पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा बंद आकृति और एक खुली आकृति, ये भी आपने इसमें जाना। और अक्षरों यहाँ इसके किस ढंग से एक से ज़्यादा अक्षरों में बदल गए ये देखना था। हिंदी अक्षर भी हमने लिया, अंग्रेजी अक्षर भी लिया, और यहाँ साथ में भूमिति आकृतियों का भी हमने प्रयोग किया। और यहाँ हिंदी के अक्षर या मराठी के अक्षर देवनागरी अक्षर बोल सकते हैं, और साथ में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी हमने लिखा और सीखा। ओके, तो आप ऐसा प्रयोग करेंगे, आप इसे अधिक से अधिक सीखेंगे। ओके, धन्यवाद।